भैया तुलसी का माला अगर आप धारण कर रखे हैं तो हो सके तो धीरे धीरे अगर खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके प्याज और लहसुन को छोड़ दीजिए और इसे दवा के रूप में ले सकते हैं। जैसे कभी बुखार आ जाए, जैसे कभी लहसुन का मालिश करना होता है ना, लहसुन को तेल में डाल करके गर्म करके फिर उससे जैसे मालिश करना रहता है तो तबीयत बिगड़ जाए, उसके बाद आप इसे दवा के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आप लहसुन प्याज नहीं खाएं तो ही सही है, क्योंकि जितने भी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं उनको तो खाना ही नहीं चाहिए, और सभी लोगों किन्हीं को भी लहसुन प्याज वैसे नहीं खाना चाहिए। कैसे? स्वाद के रूप में, दवा के रूप में ले सकते हैं लेकिन स्वाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। और ये इस पहले समझ जाइए कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सुनिए, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई इसे सुनिए। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत निकला था, तो भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी रूप धारण करके जब दैत्य और दानव इन दोनों के बीच जब आपस में कुछ खेल के कारण दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था, तब मोहिनी भगवान आए और कहे कि हमें दो, हम सबको पिला देते हैं। तब उन्हें हाथ में अमृत का घड़ा दिया। फिर वो जब पिलाने लगे तो सबसे पहले देवताओं को पिलाने लगे, फिर राक्षस लोग एक साइड थे और देवता लोग एक साइड। जब देवता लोग पी रहे थे, फिर उसी समय उसी बीच में एक राक्षस जिसका नाम था राहु, वो उस जहां देवता लोग बैठे थे उसके बीच में आकर के राहु बैठ गया। और फिर जब वहां तक पहुंच गए, उसके बगल में, राहु के बगल में चंद्रमा बैठे थे, वहां तक पहुंच गए। और जैसे ही राहु के हाथ में मोहिनी भगवान अमृत दिए और राहु ग्रहण करने लगा, कंठ तक अमृत आया, उसके बाद चंद्रमा तुरंत बता दिए कि प्रभु यह तो असुर है। कि उसी समय भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी रूप को छोड़कर स्वयं अपने रूप में आ गए और चक्र से इतना तेज सुदर्शन चलाए कि उससे राहु का यहाँ तक अमृत आया था, उसी समय कट गया उसका सर जो कटा, उसी से अमृत जो यहाँ तक आ गया था। तो 2 बूंद, इतना तेज वो कटा था कि 2 बूंद अमृत यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया। तो उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो गई। उसी से, ध्यान रखिएगा, उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो गई। और भगवान को भोग भी इसी के कारण नहीं लगता है, क्योंकि प्याज और लहसुन दैत्यों के मुख से निकला हुआ है, मुख से होकर के अमृत गुजर रहा था ना, तो वो जूठा हो गया। तो जूठा भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, इसी के कारण प्याज और लहसुन भगवान को भोग भी नहीं लगता है। और हम सभी को इसलिए नहीं खाना चाहिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, क्योंकि जो लोग कहते हैं पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति कि जो हमारे प्रभु को स्वीकार नहीं है, जो हमारे भगवान को स्वीकार नहीं है, जो हम भोग लगाते हैं उसमें हम प्याज डालकर हम भगवान को नहीं भोग लगा सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो अंतरात्मा में भगवान जो बैठे हैं फिर हम उनको भी भोग नहीं लगाएंगे। जो भक्त लोग हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कहते हैं जो हमारे प्रभु को स्वीकार नहीं वो हमें भी स्वीकार नहीं है, इसलिए कई लोग नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए। इसे तामसी भोजन कहा गया है। इसे अगर प्याज लहसुन खाएंगे, इससे हमारे आपके अंदर क्रोध ज्यादा आएगा। और जिन लोगों को क्रोध आता है उनके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि वो प्याज और लहसुन को एक ही बार में तो नहीं छोड़ सकता है, धीरे धीरे करके उसे छोड़ दीजिए और कभी जरूरी पड़े तो दवा के रूप में ले लीजिए। लेकिन प्याज लहसुन जब से आप छोड़ेंगे उसी दिन से
आपका दिमाग शांत हो जाएगा। फिर आपके अंदर जो क्रोध है, जो वासना है, वो धीरे धीरे करके वह पूरा समाप्त हो जाएगा। और साथ में भगवान की भक्ति भी जरूरी है, ठीक है।